हालात थे, कैसे निकाला गया। हंडू साहब, क्या लग रहा है आपको, एक बार फिर से ज़ख्म खरीदने की कोशिश की जा रही है, या उस ज़ख्म को छुपाने के लिए, यानी कि जो इस वक्त सरकार मौजूद है वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस पिक्चर को बना दिया, क्योंकि पिछले 32 साल से कोई पिक्चर नहीं बनी। इस वक्त जो सरकार पावर में है, काम तो वही करवा रही है ना इस वक्त। विवेक जी, सबसे पहले आपका मैं गुलशन जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आप आए, अपना टाइम निकाला है। बात ये है कि आज की डेट में ये एक पहल है जो अपना विवेक अग्निहोत्री जी ने की है देश के सामने, दुनिया के सामने सच्चाई रखने के लिए कि वो काली रात 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी प्रयास नहीं हुए। सबसे पहले इसका प्रयास किया था अशोक पंडित जी, जिन्होंने एक पिक्चर बनाई थी जिसका नाम था शीन। उसके बाद में विनोद चोपड़ा की भी आपने शायद सुनी होगी, एक पिक्चर उन्होंने बनाई थी, तो उन्होंने उसको डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा डिफरेंटली, क्योंकि सेंसर बोर्ड इंडिया में है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पिक्चर बनाई थी। कुछ सीन उन्होंने उसमें दिखाए थे। तो अब ये वाली जो पिक्चर आई है तो इसमें बिल्कुल सही चीज़, बिल्कुल मतलब ब्लैक एंड वाइट में दिखाई है, जैसे मैंने बच्चों को गुलाब के फूल दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब इस पिक्चर का प्रीमियर जम्मू में हुआ था, उनको विवेक जी ने बुलाया था, वो वहाँ पे गई थी। वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को आपत्ति भी रेज की थी कि एक मार्टियर को आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, जिन्होंने लड़ के अपनी जान दी थी। देखिए, आज भी वहाँ पे लोग मर रहे हैं, लेकिन ये एक जवान ऐसा था कि जिसने ये जानते हुए कि आज वर्दी वालों के ऊपर हमला होना है, तब भी वो अपनी ड्यूटी के लिए निकला था, और मरने से पहले पहले उसने पूरी उसकी कार्बाइन खाली कर दी थी। इसका मतलब है कि वो लड़ते लड़ते मरा है। आपने उसको लड़ते लड़ते मरने के बजाय आपने इसको अपनी पिक्चर चलाने के लिए उसको डिफरेंटली किया। उनकी आपत्ति ये, अदरवाइज उन्होंने तारीफ भी की है। उन्होंने बोला है कि जो विवेक जी ने प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बायस स्टेटमेंट उन्होंने दिया या वन साइडेड स्टेटमेंट दिया है। तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ, उनका कोई स्टेटमेंट कोई गलत नहीं है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उनकी आपत्ति इतनी है कि आपने एक शहीद जो लड़ते लड़ते मरा है। अब इसके बाद मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। मेरा एक करीबी दोस्त, जिसको हम टाइगर ऑफ कश्मीर बोलते थे, सतीश गलदार, जिसका आज तक किसी ने नाम नहीं लिया पिछले 32 साल में। बिटा कराटे ने जब इंटरव्यू दिया था, पहला जो उसने एक्सेप्ट किया था, मैंने सतीश तिक्कू को मारा है। आज तक हमने उनकी सुध ली है, उनके परिवार की सुध ली है। जिनके यहाँ पे उस टाइम पे जगमोहन जी गवर्नर थे, घर पे गए उनके, मतलब मेरे को लगता है ही वॉज द ओनली कश्मीरी पंडित कि जिसके घर पे जगमोहन जी गए थे उस टाइम पे जब उनको मारा गया। वो भी लड़ते लड़ते मरा है। वो सीन नहीं किसी ने देखा है। जिसने देखा है उनकी मैं आप बीती बता रहा हूँ कि जब बिटा कराटे उसके घर पे आया, वो घर पे ऊपर सो रहा था। जब वो नीचे आया तो उसकी बहन वहाँ पे सब्जी काट रही थी, तो उसको लगा कि बिटा कराटे उसका दोस्त है। लेकिन उस दिन जब वो आया था तो उसका हुलिया ही अलग था, उसका भाषा ही अलग थी, उसका मतलब कहने का जो लैंग्वेज थी, उसको लगा था कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। उसने अपने भाई को रोका कि तू बाहर मत जा, मुझे कुछ खतरा लग रहा है। लेकिन वो तब तक पता ही नहीं था कि यहाँ पे गन आ चुका है, यहाँ पे क्या हो चुका है। वो शेर था, शेरों की तरह बाहर निकला, और जैसे ही वो गया, बिटा कराटे गली के नुक्कड़ पे खड़ा था। उसने उसे पूछा, भाई तू मेरे को ढूंढ रहा था, क्या बात हो गई? तो बिटा ने फैरन उठाया। जैसे उसने फायर किया, सतीश ने उससे बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन इनके साथ में एक टीम होती थी पीछे। जैसे उसने बंदूक छीनने की कोशिश की तो उन्होंने उसके ऊपर पूरा ब्रेस्ट खाली कर दिया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। बैकअप टीम है। वही सीन इस पिक्चर में नहीं दिखाया गया है, जो इन्होंने जो अपना लेफ्टिनेंट जो अपने हैं जिन्होंने अभी ये ऑब्जेक्शन रेज किया, उन्होंने भी यही ऑब्जेक्शन रेज की है। बट वो इन द मीन टाइम तारीफ भी कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि जो विवेक जी ने इनिशिएटिव लिया है। हालांकि इसमें कई लोग, आज मैं एक चीज़ अपने समाज को मतलब ओपन आईना दिखाना चाहता हूँ। हमारे कश्मीरी समाज के कुछ शायर हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कुछ पोस्ट डाले हैं। अभी उन्होंने ये बोला है, उनके पास में ऑन रिकॉर्ड्स है कि जब अनुपम खेर जी से सवाल पूछे जाते थे, वो बोलते थे कि मैं कश्मीरी हूँ लेकिन मैं पैदा शिमला में हूँ, मुझे कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में वो विवेक जी के कंधे पे, अरे वो तो एक आर्टिस्ट है, वो पैसा कमा रहे हैं इस पिक्चर से, उन्होंने कौन सा फ्री में काम किया हुआ है। और उनसे मैं ये सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से कि अनुपम खेर जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी जो मैडम है वो चंडीगढ़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप ये बताइए, उन्होंने कश्मीरी विस्थापितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए आज तक कितनी बार पार्लियामेंट में सवाल उठाए हैं? वो कितनी बार वहाँ पे गांधी जी के स्टेचू के बाहर पे खड़ी हुई कि मेरे समाज को इंसाफ चाहिए? ये लोग हमें बेच रहे हैं। जो अनुपम खेर खुद बोल रहा है कि मुझे मतलब मैं शिमला में पैदा हुआ, मैं शिमला में बड़ा हुआ। और उनसे मैं एक सवाल और पूछता हूँ, वो 32 साल कहाँ थे? वो पिछड़े मना रहे थे। हाँ,
32 साल में पिक्चरें बना, क्या इन्होंने इस पिक्चर में फ्री में काम किया है क्या? आज वो बड़े बड़े पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। इन द मेन टाइम हमारे कुछ कार्यकर्ता, कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनी है अमेरिका में, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डिस्पोरिया जिसको मैं बोलता हूँ। मैं उनसे भी सवाल पूछता हूँ, कल जब आपने वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्क्रीन लगाए, 50 लोग थे वहाँ, 32 साल से हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हुआ? कितने लोग थे कल वहाँ पे? एक चीज़ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके ऊपर और ज़्यादा परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से कपिल शर्मा ने भी इसके ऊपर कहा कि इसमें एक्टर्स अच्छे नहीं हैं, ये पिक्चर अच्छी नहीं है। कल प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसको सपोर्ट भी की। मेरे को बड़े हंसी आती है इस बात को लेके। क्या सपोर्ट करेगा कपिल शर्मा? वो अपनी दुकानदारी चला रहा है, वो अपना मतलब अपना शो चला रहा है, कपिल शर्मा शो। हम क्या उनसे अपेक्षा रखते हैं? मैं इस वीडियो के माध्यम से इससे पूछना चाहता हूँ, जो अनुरभ गोस्वामी रिपब्लिक चैनल चला रहा है, या क्या नाम है रूबिका लियाकत है, या सुधीर चौधरी हैं, जब हिजाब कंट्रोवर्सी होती है तो वो 15-15 दिन डिबेट चलाते हैं। मान रहे हो नहीं मान रहे हो? जब घर अवार्ड वापसी गैंग खड़ी हो जाती है, सुधीर चौधरी नाजिमर से लेके छत्तीस सिंह पोरा से लेके सारे एपिसोड कवर करते हैं, अपना रिपोर्टर भेजते हैं वहाँ पे। आज वो कहाँ सोए हुए हैं? आज वो कहाँ इस पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं ताकि देश के 130 करोड़ लोग देखें हमारे साथ क्या हुआ? ये यातनाएं जो आज आप देख रहे हो ना, ये यातनाएं हमने, मेरी उम्र 23 साल की थी, मैं जब से पैदा हुआ, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ऐसी हालतें रोज़ देखी है। वहाँ पे इमरान खान आउट हो जाए तो हमारे घर पे पत्थर, कपिल देव सिक्सर मारे तो हमारे घर पे पत्थर। इसलिए हम लोग वहाँ पे शांति, पीस लविंग कम्युनिटी थी, शांति से रह रहे थे जब तक वहाँ पे गन कल्चर नहीं आया। अब ये बताइए, मैंने कल भी पूछा है कि हमारी जो सरकार है, कल मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल विवेक अग्निहोत्री जी को मोदी जी ने टाइम दिया है, बड़ी ट्विटर पे सब जगह पे वो पोस्ट वायरल हो रही है। क्या आज भी मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, जिनके पास में मेरे ख्याल में 303 पार्लियामेंट में मेंबर हैं, जो एक पावरफुल प्रधानमंत्री है, जिसको हम वर्ल्ड लीडर बोलते हैं, उनको भी विवेक जी की कंधे की जरूरत पड़ गई कश्मीरी पंडितों का दिल जीतने के लिए? यही तो मैं चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, विवेक जी ने पिक्चर बनाई, अब जम्मू कश्मीर में आ गया, इलेक्शन आने वाले हैं, अब विवेक जी तो लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, और मोदी जी उनका कंधा यूज़ करके आपके साथ जुड़े। मैं वही चीज़ तो बता रहा हूँ आपको यार। मोदी जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी, मैंने आपसे निवेदन है, हम आपसे इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हमारी जो 24 साल में जितनी सरकारें आई, हम निराश हो गए थे। हमने आपके पास नहीं आए, हम आपके दरवाजे पे नहीं आए। आपने जब 2014 में पहली बार अपना प्रधानमंत्री के लिए आप फोरफ्रंट पे आए, बीजेपी ने आपको आगे खड़ा किया एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, आपने खुद अपने अल्फाजों में, अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि मैं कश्मीरी पंडितों को सैटेलाइट टाउन्स में वहाँ पे बसाऊंगा। आज 2022 हो गई, आपने 5 राज्यों के बजाय 4 राज्यों में आपने अपना इलेक्शन जीता। योगी जी भी आए, गोवा में भी आ गए, यूपी क्या बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भी इलेक्शन था। आप ये बताइए, आपने आज तक पार्लियामेंट में क्या कश्मीरी विस्थापितों के लिए एक बार भी कोई डिबेट डिस्कशन किया? मैं आपके माध्यम से, अभी शायद आपने कल देखा होगा, मध्य प्रदेश से कांग्रेस के एमपी हैं जिनका नाम है विवेक तलाशी, जो जब से एडवोकेट है बाय प्रोफेशन, कांग्रेस के हैं वो। हालांकि मेरे कश्मीरी समाज के लोग नाराज़ हो जाएंगे इस बात को जब मैं कांग्रेस को, उनको शायद एलर्जी हो जाएगी। मैं आज उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो 17 तारीख को एक बिल ला रहे हैं कश्मीरी विस्थापितों के ऊपर, हमारी रिहेबिलिटेशन के ऊपर। मैं देखना चाहता हूँ, मैं कश्मीरी समाज से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रा वॉच कीजिए, क्या ये 303 मेंबर उस बिल को समर्थन करेंगे? मुझे उम्मीदें बहुत कम है। मैं एक चीज़ आपसे और पूछ रहा हूँ, जिस तरह से आपने कांग्रेस की बात की, कश्मीरी समाज कांग्रेस की सुनना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस ही वो ऐसी सरकार थी जिसने कश्मीरी समाज को जम्मू कश्मीर में बसाने की कोशिश की, परखू कैंप में, जट्टी कैंप में, चलिए कुछ तो दिया, लेकिन जब से 2014 में से ये सरकार आई, इन्होंने उनके लिए क्या किया? देखो, ना रिपेयरिंग हुई, ना कुछ मिला। अब चंदी जो मिल रही थी उसको भी कम करने की बात की जा रही है, और सबसे बड़ी बात बिजली का बिल। अब बिजली का बिल आपको भरना पड़ेगा, यानी कि आप किराए पर रहते हैं लेकिन बिल आपको देना है। वो क्या लग क्या रहा है, ये क्या है? गुलशन जी, मैंने कल भी अपने वीडियो के माध्यम से बोला है, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, कोई हरियाणा का चैनल है, जितनी यातनाएं हमने पिछले 8 साल में झेली है, क्या हम चोर हैं?
हम पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से, अपनी एजुकेशन से हम आज भगवान की दया से, माता रानी के आशीर्वाद से हम लोग अपनी अपनी जगह पे आज सेटल हैं। चाहे कोई अमेरिका में है, चाहे कनाडा में है, चाहे कहीं पे भी। जो यातनाएं हमने झेली है, मैंने कल दिखाया था अपना मीडिया में भी, स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म करके यहाँ पे देश के लोगों के सामने क्या हुआ जी, स्टेट 370 हट गया तो अब वहाँ पे बाहर के लोग बस सकते हैं। लेकिन सर स्पेशल स्टेटस खत्म किया, ये दुख नहीं हुआ आपको भी इस चीज़ का? देखो, स्पेशल स्टेटस के बाद जो मैं बताता हूँ गुलशन जी, इसका बैकग्राउंड क्या था। जितने भी हमारे, चाहे फारूक अब्दुल्ला है, चाहे शेख अब्दुल्ला थे, या चाहे मुफ्ती सईद थे, चाहे क्या नाम है, महबूबा मुफ्ती है, इन्होंने कश्मीर के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है कश्मीरी मुसलमान, उनको आज तक यही खौफ की राजनीति खेली है कि 370 हटेगा। आज आप यहाँ पे एक मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेटेड स्टेट है, खासकर कश्मीर, जहाँ पे 95 क्या 99% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। क्या अगर ये 370 हटेगा, यहाँ मराठा गुजरात आर्मी वालों को बसाया जाएगा, जैसे इजराइल की तरफ उन्होंने बेचा। वो तो अभी भी चल रहा है, वो तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके बाद में जब इन्होंने देश के सामने 370 को हटाया, ये किसी को, देशवासी को पता नहीं, पीछे से इन्होंने एक कानून लाया कि आपको 15 साल का प्रूव करना पड़ेगा कि आप, मैं खुद जिसका जन्म यहाँ हुआ है, ये मेरी मातृभूमि है, मैं जम्मू आके 1 महीने तक मैंने दर दर की ठोकरें खाई है, तब मेरा डोमिसाइल बनाया। बताइए, ये मेरी 55 साल की उम्र है। मैं आपको रोकूंगा। पार्लियामेंट के पास तो ऐसा कोई प्राविधान ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर स्टेट का जो ये दर्जा तोड़ा है, जब तक स्टेट असेंबली यहाँ पारित नहीं होती तब तक यहाँ पे पार्लियामेंट का रूल नहीं चलता। वो तो एक कच्चा प्राविधान था जिसको कोर्ट में डाला गया, ना भी टूटा है ना भी है। क्योंकि ये तो देखिए, लोगों को एक किस्म से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। स्पेशल स्टेटस छीन लिया, कोई भी जाके देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक बाहर का रहने वाला, यहाँ पे ड्रग कंट्रोल ऑफिस में उसको नौकरी मिलती है, वो लड़का जो था वो बाहर का था। हमारे बच्चों को क्यों नहीं? क्या इस चीज़ के लिए स्टेटस तोड़ा था? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो मैनिपुलेशन और जो धांधलियाँ हुई हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक अश्विनी चरंगू, जो पन्नू कश्मीर अलग फैक्शन लेके बैठा था 32 साल से, जो बैंक में नौकरी कर आजकल पेंशन ले रहा है, उसको इन्होंने माला पहना दी। मुझे आज तक समझ नहीं आया किस बात के लिए। हाँ, उनके अपने बच्चों का ट्रांसफर हो रहा है, जो पीएम पैकेज में गए हैं, बॉन्ड लिख के दे रहे हैं कि उनको उस एक स्टेट, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैंने कर RTI लगाई कि मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे एफिडेविट भर के दिया है और पीएम पैकेज की कंडीशनल के बाद में उनको श्रीनगर में जॉब मिली है। कितने लोगों को बैकडोर से यहाँ पे वापस ट्रांसफ़र किया गया है या एडजस्ट किया गया है? जो वापस आए थे ना, उनका ऑर्डर हो चुका है, वापस चले गए वो। बहुत बधाई की बात है। इसका श्रेय मैं आपको देता हूँ गुलशन जी, कि अगर हमने उस दिन ये चीख चिल्लाहट नहीं उठाई होती, आपके चैनल ने ही ये मुद्दा उठाया था। जो ऐसे कहीं कांड है कारपेट के नीचे। आप बताइए ना, 32 साल के बाद में जब विवेक जी ने ये पिक्चर बनाई, आज मैं कहता हूँ, मेरे से सब लोग सवाल पूछते हैं कि आप एंटी बीजेपी। हमारे में प्रॉब्लम क्या है कि जब भी सरकार बीजेपी से पूछो, मेरे खुद के समाज के लोग बोलेंगे या मैं कांग्रेसी हूँ या मैं देशद्रोही हूँ। हाँ बताइए, सच बोलने वाले को तो ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे समाज के लोग, बाकी की तो बात छोड़िए आप। क्या हम सवाल नहीं पूछ सकते? आज एक कश्मीरी पंडित जाके थिएटर में निकल रहा है, खून के आंसू निकाल रहा है और कांग्रेस को गालियां दे रहा है। अरे उनको मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों, आप लोगों ने जब वहां से निकले थे, उस टाइम VP सिंह की सरकार थी, उस टाइम उसको समर्थन बीजेपी का था। क्यों नहीं बीजेपी ने उस टाइम पे विड्रॉ किया? क्यों नहीं विड्रॉ किया सपोर्ट VP सिंह को? जगमोहन को किसने भगाया वहां से? आपने लाया उसको, क्योंकि वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर था, पहले JNK में रह चुका था, लोग उसको प्यार करते थे। आपने उसको देशद्रोही बना, मतलब कश्मीरी मुसलमानों का दुश्मन बना दिया। मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा, ऐसा लग नहीं रहा कि कांग्रेस ऑलरेडी ब्रेकफुट पर है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम किया जाए? पिक्चर तो आ गई है, इसलिए मोदी जी ने उनका जो कंधा है वो थाम लिया है। ऐसे लगे कि सिस्टम ही सारा कांग्रेस ने चलाया है, इनका हाथ नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब यहाँ पर अटल जी की सरकार थी, तब यहाँ पर वार हुई थी। लोग ये बोलते 70 साल कांग्रेस ने राज किया। इनको ये अपना क्यों भूल जाता कि हम भी बीच में थे? अब मोदी जी थोड़ी हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैं जब हम वहाँ से, हमारा पलायन हुआ था 19 जनवरी 1990 को, मास माइग्रेशन हुआ था, जिसको हम हॉलोकॉस्ट डे की तरफ हर साल हर जगह पे सड़कों पे निकलते हैं, ब्लैक डे मनाते हैं। क्यों हमारे सांप सूख गया हमारे नेताओं को, और ख़ासकर हमारे जो बीजेपी में आज की बड़ी बड़ी ओहदों पे है। मैं अगले इंटरव्यू में आपको नाम भी बताऊंगा कि जो लोग
मेरे साथ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में थे, आज उनसे पूछो ना, आपने कश्मीर में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में मैं आपको माला पहनाना चाहता हूँ, वो घबराते हैं, बोलते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं, मेरा नाम मत लेना जैसे मैं ले रहा हूँ। क्यों? मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने फ़ायदा नहीं उठाया, मैंने अपनी कम्युनिटी को नहीं बेचा, इन लोगों ने समाज को बेचा, अपने घर भरे, इस पार्टी से फेवर लिए, आज वो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए। मैं उनको एक दिन नंगा करूँगा, नंगा इसलिए करूँगा कि मुझे उनसे कोई जेलसी नहीं है कि उन्होंने अपने समाज के कंधे इंडिविजुअली, उन कोई भी देखो 4 लाख कश्मीरी पंडित निकले, हर बंदे ने अपनी मेहनत मजदूरी से अपने आप को खड़ा किया, भगवान की दया से बड़े बड़े प्रोफाइल्स में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े प्रोफाइल्स पे है अपनी मेहनत मजदूरी से। हमें आज तक 32 साल में किसी भी सरकार, आप वीपी सिंह की सरकार बोलिए, आप देवी गौड़ा की सरकार बोलिए, आप मनमोहन सिंह की, हाँ मनमोहन सिंह जी को हम नहीं बोलेंगे, चाहे कितने भी कश्मीरी पंडित उसको कुछ भी बोले, कितनी बंदी गालियाँ दे दे, आज भी जो हमारे 3000 भाई बहन वहाँ कश्मीर में जॉब कर रहे हैं, आप एक डिफरेंस देख लीजिए। एक वो एक इकोनॉमिस्ट थे, हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो गलत पार्टी में थे, उनको ये पता था कि अगर कश्मीर में मैं जैसे कश्मीरी पंडित निकले तो वो एक एक करके निकले, अपनी जान बचा के निकले, कोई दिन के उजाले में, कोई रात के अंधेरे में, ठीक है। उनको ये पता था कि मैं कश्मीरी पंडितों को ट्रक में भर के बकरियों की तरह, भेड़ों की तरह कश्मीर नहीं छोड़ सकता, तो उन्होंने एक पीएम पैकेज लाया, क्योंकि कश्मीरी पंडित पढ़ा लिखा है, उसको एक नौकरी चाहिए। और हमारे जो भाई बहन यहाँ पे थे जो किसी वजह से दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, लंदन, कनाडा नहीं जा पाए, मजबूरियाँ थी, ओवरेज हो रहे थे, उनको जॉब दे दी, तो ये एक रास्ता था वापसी का, यानी कि उनके घर में उनको मतलब एक बंदा जाएगा, उसका परिवार जाएगा, कल को जैसे हम कश्मीर से निकले थे, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे रिहेबिलिटेशन होगी, वही प्रोसेस आज भी चल रही। उसके बाद में हमारे माननीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि हमने कश्मीरी पंडितों को 13,000 रुपये दे दिया, हमने इतनी एम्प्लॉयमेंट दे दी। मुझे हंसी बात की आ रही है कि वहाँ पे कांग्रेस के लोग बैठे हैं, अपोजिशन लीडर है अधीर रंजन चौधरी, उसको क्या सांप सूख गया था क्या? इनको तो अपने लोगों ने डुबाया, गैरों में कहाँ दम था, इनकी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था, इनके तो अपने लीडर वहाँ बैठे हुए और वो तमाशा देख रहे हैं। अरे मनमोहन सिंह ने जो बेचारे ने काम किया, खड़े होकर इनको पूछो ना कि भाई इसको आज भी पीएम पैकेज बोलते हैं। मनमोहन सिंह, आप भी जम्मू में हो, मैं भी जम्मू में हूँ, आज भी बोलते हैं पीएम पैकेज, ऑन द रिकॉर्ड सब देख लीजिए, गूगल कीजिए आप। मैं आपके माध्यम से बीजेपी को सवाल पूछना चाहता हूँ, पिछले 8 साल में कश्मीरी पंडितों को एक्सप्लॉइट करने के अलावा आपने किया क्या? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात छोड़ दीजिए, मेरे समाज के लिए बोल दीजिए। हाँ, जब कश्मीर में लोकल बॉडीज इलेक्शन थे, वहाँ के लोगों ने गन के फेयर की वजह से, क्योंकि उनको रहना है वहाँ पे, उनको चलना है वहाँ पे, रोज़ देखो आप, कल भी रोज़ एक न्यूज़ आती है वहाँ से, इस पार्षद को मार दिया, पीछे वो बेचारी 12th पास लड़की जो टॉपर थी वो ग्रेनेड अटैक में मारी गई है। उनके लिए तो कोई ह्यूमन राइट्स तो उनके लिए है ही नहीं, वो हर बंदा मिलिटेंट है। आप समझ रहे मेरी बात? जो लोग वहाँ जाके हादूस में जाके बैठ के डिस्कशन करते हैं कश्मीरियत के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, वो टनल क्रॉस करके बोलते हैं अरे भाई साहब मुसलमान तो खराब है, अरे भाई साहब मुसलमान तो खराब है। अरे भाई वो खराब है तो आप क्यों जाते हो वहाँ पे? हैं, एज ए टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पे शिकारा में जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, मैं तो कश्मीर घूम लिया, मैं तो टूरिस्ट हूँ। अरे भाई जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो बेचारे एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में वहाँ पे गए हैं, आप देखिए उनकी हालत क्या है। मैं एक चीज़ और पूछूंगा आप, जिस तरह से यहाँ पर ये बताया जाता है पिछले 3 साल से यात्रा नहीं चली, यात्रा चलनी चाहिए थी या नहीं चलनी चाहिए थी? ये हिंदू केंद्र में हिंदू सरकार है, जो यात्रु है वो आ रहा है, यात्रु चल रहा है, सिर्फ यात्रा को क्यों रोका जा रहा है? और अब इस बार बताया जाए कि यात्रा चलेगी, लेकिन यात्रा के बाद हो सकता है इलेक्शन भी हो, और ये जो सारा सिनेरियो बनाया जा रहा है पिक्चर का, ये सारा क्रेडिट जो है वैसे बीजेपी लेना चाहती है। बात तो वही है ना, कश्मीरी पंडित एक इंटेलिजेंट कम्युनिटी है, सबको समझ आ रही है, लेकिन मेरे जैसा आदमी, क्योंकि मैंने कोई फ़ायदे ही नहीं उठाए ना, मैं समाज के लिए पैदा हुआ हूँ, समाज के लिए लड़ा हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको दिखाऊंगा, 1990 में आपको कश्मीर टाइम्स जहाँ पे होता था, डेली एक्सेलसियर नहीं होता था, तब भी हम धरने प्रदर्शन करता था। हमें गीता भवन से लेके शिव मंदिर से लेके जितने भी ये कैंप लगे हैं मैंने अपने हाथों से लगाया। उसके बाद मैं एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में भी रहा हूँ, ओपनली बोलता हूँ। कश्मीर टाइम में एक ऐसा अखबार था जिसे कश्मीरी पंतों के बारे में लिखा था, उसके बाद डूब गया। मैं वही तो बता रहा हूँ ना। तो मेरे कहने का लॉजिक ये है कि इनके पास में आज की डेट में देखो, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। राम मंदिर था उनका, मतलब 14 साल का वनवास आ रहा है। चलो मैं मोदी जी को सल्यूट करता हूँ, बीजेपी सरकार को, कि एक सपना था। 370
मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं मतलब अपने जीते जीते देखूंगा कि 370 हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ, बैकडोर से डोमोसाइल लाया। उसके बाद में देश के लिए बहुत काम किए इन्होंने, आयुष्मान भारत। अब मुझे एक सवाल बताइए, आयुष्मान भारत कार्ड, मोदी जी अपने आप को बोलते हैं मैं पैट्रियोटिक हूँ, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। वो गांधी जी को लोगों ने मतलब गांधी जी को प्रे करते हैं हार्ट से, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, कि उन्होंने हमको आज़ादी दिलाई है। मानते हो ना इस बात को? गांधी जी का हमारे करेंसी नोट के ऊपर फोटो है, इनका बस चले वो भी हटा दे। हाँ, आप आयुष्मान भारत के ऊपर देखो, मोदी जी का फोटो लगाने की क्या जरूरत है? अरे भाई मेरे, आप जब इंजेक्शन करवाते हो कोविड का, उसमें भी मोदी जी की फोटो है भाई, किस लिए? आडू साहब ये इसलिए क्या हमें नहीं पता है कि ये देश में अभी बीजेपी की सरकार है, आडू साहब कोविड के इंजेक्शन फ्री लगाए जा रहे हैं, मोदी जी की फोटो चाहिए साथ? आडू साहब ये इसलिए किया है कि आप 24 घंटे देखते रहो, आपके दिमाग में बैठा रहे, जब इलेक्शन वोट डालने ये जाओ। तो मार्केटिंग है भाई। कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी है, मैं गुलशन जी आपके सामने बोल रहा हूँ, उनके पाथ प्रोडक्ट है, उनको बेचना नहीं आता। उनके पास प्रोडक्ट है कि उन्होंने 70 साल में इस देश के लिए क्या किया है। मैं कहता हूँ, मैं तो इस थॉट का आदमी हूँ, आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता है। यहाँ तो नमक में ही आटा है और लोग सुबह शाम गुणगान कर रहे हैं। इसके लिए देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है कि आज मोदी जी एक स्टेट गुजरात में कुछ करा उन्होंने 15 साल में। बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे थे, चाहे अडवाणी जी थे, चाहे वाजपेयी जी थे, या चाहे राजनाथ सिंह जी, चाहे जितने भी नेता, कुछ उनमें कैपेबिलिटीज थी जिसके बेसिस पे उन्होंने इनको प्रोजेक्ट किया और उसके बेसिस पे उनको मार्केट किया, क्योंकि ही इज अ गुड मार्केटर। मैं उनको सल्यूट मारता हूँ, गुड मार्केटर, सपोर्टेड बाई अमित शाह। तो कांग्रेस अपने कर्मों से डूब गई क्योंकि वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाई कि उन्होंने क्या किया आज तक। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ अपने समाज से ही। चलिए मैं मानता हूँ मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया जी देश के लिए, अच्छा पानी डालो सब पे। मैं मतलब घर से, मेरे को लोग ये पूछेंगे इस इंटरव्यू में, आप देखना नीचे कमेंट आएंगे कि ये देश के लिए ये किया, देश के लिए किया। मैं भी उसी देश का वासी हूँ, मैं 32 साल से घर से बेघर हूँ, मेरे लिए क्या किया? मैं आज आप मेरे यहाँ पे ऑफिस में बैठे हो, मैंने 2008 में अपना घर बेचा था जयपुर में, इसलिए जुनून था क्योंकि ये खून में होता है, ये इंजेक्ट ही कर सकते हैं हम। मैंने अपना जयपुर में घर बेचा था, अपना दाव लगा दिया, सब नौकरी छोड़ दी थी और 2008 में लड़ाई करने गया था, वो भी किसके अगेंस्ट? फारूकुल्लाह के अगेंस्ट। मैंने 90 में कश्मीर अपना घर बार छोड़ा था, वहाँ पे बंदूक लेके अपने समाज को बचा रहा था, निकाल रहा था, लड़ रहा था, झगड़ रहा था, जो भी कर रहा था समाज के लिए। आज मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ, आज मेरी ये हालत हो गई है, आज दरबार मुनी है यहाँ पे, उसकी वजह से लोग मर गए। अमरनाथ यात्रा नहीं है, जो आपने भी पॉइंट उठाया उसी पे आ रहा हूँ मैं, इस वजह से लोग मर रहे हैं, उनकी सुध कौन लेगा? आज पीडब्ल्यूडी के एम्प्लॉयज़ का आप ही इंटरव्यू कर रहे हो, डंडे पड़े हैं उनको कल। उससे पहले जो बेचारे बॉर्डर बटालियन वाले 1200 बेचारे कैंडिडेट हैं, कितनी मारें पड़ी है उनको तवी ब्रिज पे। आज आपको यहाँ के रविंदर रैना जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जम्मू में पता नहीं क्या होगा मेरा हशर, रविंदर रैना जी एक ही जगह आपको दिखेंगे बांगड़ा करते हुए, तो उसके अलावा आपको जम्मू में मैंने नहीं 6 महीने से देखा कोई किसी मतलब अच्छे कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, लोगों से मिलते हुए, इंटरेक्ट करते हुए। ऐसा नहीं लगता कि सारी बहुत सी पार्टी हैं, हाँ, लेकिन एक ही पार्टी का अध्यक्ष नाचता है, बाकी तो बैठे हुए आराम से? गुलशन जी, मैं तो कहता हूँ ये बेवकूफ़ हैं, क्या नाम है इनको, विवेक अग्निहोत्री की, कपिल शर्मा के पीछे भाग रहे हैं। अरे जम्मू कश्मीर जो फाइल बनी है, कश्मीर फाइल से कश्मीर के ऊपर बनी है, आपको तो कपिल शर्मा यहाँ मिल जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको पूरी पब्लिसिटी कर देंगे। जम्मू कश्मीर में नाच नाच के ऐसी कर देंगे कि पूरे लोग सड़कों पे होंगे कश्मीर फाइल्स के लिए। आपको प्रमोशन की जरूरत नहीं, आपके प्रमोटर तो यहाँ पे कश्मीर में बैठे हुए। माफ़ कीजिएगा, आप भी यहाँ से हो, आप भी मीडिया में हो, आप भी रोज मार्केट में रहते हो, सब जगह जाते हो, आपको वहीं पे दिखेंगे वो। यहाँ के नेता है कहाँ? फिर वो बाद में लास्ट में एक ही चीज़ बोल रहे हैं, चिंता नहीं करनी, आऊँ बैठे रहा। हाँ, चिंता नहीं करनी, मतलब लॉफ्टर चले ही, इससे अच्छा नहीं हो सकता। वो आप त्रिकुटा नगर में जाके देख लीजिए, और हमारे समाज के लोग लाइनों में दिखेंगे। वो किसी को MLC चाहिए, किसी को MP चाहिए। अब ये नई पार्टी खड़ी हुई है जम्मू कश्मीर, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जिन्होंने कल प्रदर्शन किया वहाँ पे जंतर मंतर पे। नहीं, वो तो हो गया अपना ये क्या नाम है, जो भी उन्होंने पार्टी बनाई है, वो कहते हैं ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे। उनको श्रीनगर में BJP की B पार्टी बोलते हैं, तो उनका बोलते हैं, हाँ वही तो, वो उनकी तो जमानत मतलब खुद की बचा पाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जंतर मंतर पे हमारा कुछ ग्लोबल कश्मीरी डिस्पोरिया, कुछ ऐसा नया ऑर्गेनाइजेशन 32 साल के बाद पैदा हुई, जो विवेक अग्निहोत्री के कंधे के ऊपर कश्मीर फाइल्स के ऊपर कल बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई थी। वहाँ पे 50 लोग नहीं थे वहाँ पे,
उनको चेहरा दिखा दिया यहाँ के लोगों ने, भाई हमको अमेरिका और कनाडा से लोग नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में आपने अगर ये पिक्चर धरना करना था जगती में करते। जगती इज द ओनली पॉइंट वायर कश्मीरी पंडित्स आर लिविंग टुगेदर इन अ मिजरेबल कंडीशन। आप जाते वहां पे दिखाते, देश की आंखें खोलते कि कश्मीर विस्थापित। अगर मैं बता रहा हूं आपको, जब 90 में पलायन हुआ, बाहर से एनजीओ आते थे, बहुत डेलीगेशन आती थी, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया आता था। मैं उनको घर घर जाके तो दिखा नहीं सकता था ना हालात। उस टाइम कैंप थे यहाँ पे, जो आज भी पिक्चरों में आप देख रहे हो, जैसे विवेक जी ने भी दिखाया है, टेंटू में, वो सीन तो हमने अपनी आंखों से देखे हुए। मेरे को कल आपके एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा क्या आप कश्मीर फाइल्स देखोगे? मैंने बोला मैंने तो खुद देखा हुआ है। कश्मीर फाइल्स तो मेरे ऊपर, मेरे समाज के ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर, मेरे दादा दादी के ऊपर बनी है। वो कैसे यहाँ पे 44 डिग्री और 48 डिग्री की टेम्परेचर में मर गए मेरी आंखों के सामने। कितने लोग स्नेक बाइट से मर गए मैंने देखा हुआ है। कितने लोग वहाँ पे एक कमरे में 10-10 फैमिलियाँ परिवार रहते थे, उनको बेचारों को बाथरूम जाने के लिए लेडीज़ के लिए क्या शक्तियाँ होती थी मैंने देखी है। आज भी आप देखो छत वहाँ पे हाल क्या है, किसी का छत गिर रहा है, वहाँ पे पानी वो गंदा पी रहे। ये ग्लोबल पंडित डिस्पोरिया है, इनसे मैं निवेदन करता हूँ भाई, आपने कोई भी अगला कार्यक्रम करना, आइए आप जगती में, आप देखिए वहाँ पे हाल उनके लिए किए। हमारे समाज के लोगों ने बड़े बड़े भवन बना लिए। क्या आज एक मेडिकल कॉलेज बनाया? इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने समाज है, करोड़ों रुपया है उनके पास में। क्या आज एक सोसाइटी बनाई? क्या आज एक यूनिवर्सिटी कश्मीरी पंडितों के लिए बनाई? नहीं, उनको सिर्फ एक ही काम, राज्यसभा में या यहाँ पे एमएलसी चाहिए, इसके अलावा और कोई काम नहीं चाहिए जी। बस ऐसा लग नहीं रहा कि कश्मीरी जो पंडित कम्युनिटी है कहीं ना कहीं इसको बांटने की कोशिश करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हो गई हैं, जिसका मन करता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और 10 से 1 बंदे लेके तो चल पड़ता है। इसमें नुकसान किसको हो रहा है? कम्युनिटी को है। कम्युनिटी को तो नुकसान ये लोग कर ही रहे हैं। अब आप देखो, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कश्मीर फाइल्स बनाई विवेक जी ने, ठीक है जी, तन मन से बनाई और सिंसियरली बनाई, और 4 साल इसने काम किया, क्योंकि ये तो कश्मीर में पैदा हुए नहीं, इन्होंने तो देखा नहीं जो मैंने देखा है। तो इन्होंने कोई स्टोरी बनाई, 4 साल मेहनत करी उन्होंने ग्राउंड पे, इसके बाद स्टोरी बनाई। आप ये तमाशा देख लीजिए, ठीक है। इज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आई बो बिफोर हिम, आई सल्यूट हिम कि उसने एक आंखें खोल दी बीजेपी सरकार को और जितनी भी सरकारें रही हैं कि ये है आपका एक समाज आपकी नाक के नीचे 32 साल से उनके साथ क्या हशर हुआ, और उसके बाद में उनके साथ में आज तक किसी ने इंसाफ नहीं किया। गुलशन जी, हैरानगी की बात है, आज 2022 है, ठीक है, 2018 या 2019 में हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि भाई ये एक PIL लगा दो, जितने भी हमारे लोग मरे हैं उनके जो मारने वाले हैं, यासीन मलिक और बिटका राठी जैसे लोग, इनकी फाइलें खोल दो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आपका केस जो 27 साल पुराना है, 89 में जो हमारे साथ हुआ, 90 में हुआ, वो पुराना हो गया। 84 में जो सरदारों के साथ में दिल्ली में मैसेकर हुआ, मैं उसके अपोज नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो उन्होंने उसके ऊपर तो फाइल तो लगा दी, उसके बाद जो भी सजाएं होनी थी, जो भी डिसीजन हुआ, लेकिन जो 89 में हमारे साथ में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं कहता हूँ अंधा कानून है इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारी PIL रिजेक्ट कर दी कि बोले ये तो 27 साल पुराना केस है जी, ये तो आउटडेटेड हो गया जी। आप समझ रहे हो? आप मिल्टन 2 के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुल सकता है, महाराष्ट्र में सुबह 6 बजे क्या बोलते हैं ओथ लिया जा सकती है फर्जीवाड़ा चीफ मिनिस्टर। आप समझ रहे हो? लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, आपका केस ही 27 साल पुराना है जी, इसको हम एंटरटेन नहीं कर सकते। और सब क्या लग रहा है, कौन सी सरकार, कौन से नुमाइंदे जो आपकी आवाज़ उठा सकते? देखो सबसे बड़ी बात है, डिलिमिटेशन प्रोसेस इस वक्त लगभग कंप्लीट है, कश्मीरी समाज को एक बार फिर से नकारा गया है। क्या लगता नहीं कि आपके समाज के कुछ लोग अगर इलेक्शन लड़े, जीतें और अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक आपकी कम्युनिटी बीच में नहीं बैठी होगी तब तो किस तरह से आवाज़ निकलेगी? मैं आपको मतलब दिल की बात बोल रहा हूँ। देखो मुझे पता है इस वीडियो के बाद में गालियाँ मुझे मेरे समाज के लोग ही देंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई, मैं ज़मीन पे काम करने वाला आदमी। मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने हमें मारा या जो भी कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है, उनको भगवान ने नेस्त नाबूद कर दिया। आप समझ गए? जो बचे थे उनको बीजेपी ने किया, उसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ, चाहे बिटका राठी हो, चाहे यासीन मलिक हो। लेकिन इसकी हम सज़ा वहाँ के एक आदमी को देंगे जो बच्ची मरी परसों 12 साल की, मतलब उसको हम सज़ा देंगे? यार रोज़ वहाँ पे हम तो कह रहे हैं हम तो 2000 मारे, अरे यार वो तो 2 लाख मर गए। कितने मिलिटेंट थे उसमें, कितने एंटी इंडियंस थे उसमें, 10,000, 20,000, 30,000।
यार बाकी जो मर रहे हैं, जो पार्षद मारे जा रहे हैं बीजेपी के, पीडीपी के, एनसी के, यार उनके लिए क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है? उनकी आवाज़ कौन उठाएगा, उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? जब तक ये दो समाज, ना बीजेपी कर सकती है, ना कांग्रेस कर सकती है, ना पीडीपी कर सकती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस और इंटरेस्ट है। ये अल्टीमेटली सिविल सोसाइटी, क्योंकि कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर की मैं बात करता हूँ, पॉलिटिक्स अलग है, ये एक इमोशनल पॉलिटिक्स है। जब तक हम दोनों बिछड़े हुए लोग आपस में नहीं बैठे, जिनकी आइडियोलॉजी मिलती हो, जो देशभक्ति में विश्वास करते हो, आमने सामने बैठे और रिकनसाइल करें कि भाई करना क्या है। अल्टीमेटली आज आप पन कश्मीर बोलो, चाहे आप सैटेलाइट टाउन बोलो, है तो मेजॉरिटी स्टेट ना, जहाँ पे 95% 99% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। अगर आपको वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, तो रहना तो उनके साथ ही है। आप सेंट्रल जेल में तो नहीं रहोगे ना, आपको बाहर भी जाना है ना। आप जहाँ पे भी आपको माना एक एरिया दे दिया जी आपको, आपके लिए वहाँ पे सैटेलाइट टाउन बना दी। लाल चौक जाना है, अबाकदल जाना है, डल लेक जाना है, निशात जाना है, खीर भवानी जाना है, जिठियर जाना है, आपको खरव जाना है, या अपने काम से बाहर जाना है, तो आपको तो उनके लोगों के बीच में ही रहना है ना। तो ये नफरतें जो बिछाई जा रही हैं, इसका एंड कुछ नहीं। मैं आपको गुलशन जी स्पष्ट बोलूँगा इस वीडियो के लास्ट में, जितने लोग ये नौटंकियाँ अमेरिका से और कनाडा से और ये कर रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो लोग वहाँ जाना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट, उनके वहाँ पे 2 कमरे हो, घूम फिर के आ जाए, उसके बाद में अपना अमेरिका चले जाए, वो वेल सेटल्ड। उनको जगती वाले, जैसे मैं कहता हूँ ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये मनमोहन सिंह का जो एक रोड मैप था, अल्टीमेटली वही रोड मैप काम करेगा कश्मीर में। आप ज़बरदस्ती कहीं नहीं कर सकते, आप ज़बरदस्ती हमको वहाँ बिठा नहीं सकते। यही लोग वहाँ जाके गुलमर्ग से फोटोवें खींचेंगे, निशात से फोटोवें खींचेंगे, शिकारों में फोटोवें और गाने गाएंगे और टनल क्रॉस करेंगे। क्यों? रीज़न क्या है? मैंने जब माइग्रेशन हुआ था, मेरी उम्र 23-24 साल की थी, मतलब मैच्योर था। मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारी एक ही एसोसिएशन होती थी वहाँ पे, उसको बोलते थे आस्क पीसी, जिसको हम बोलते थे अमरनाथ वैष्णवी जी, ड्यू रेस्पेक्ट हूँ। पब्लिक उनके पीछे थी, ईमानदार आदमी था, आरएसएस का था या जो भी था। उससे लेके आज तक मैंने कोई ईमानदार नेता नहीं देखा है इस समाज में। अब हुआ क्या, टनल क्रॉस करने के बाद आपने जो पॉइंट अभी मेरे को बोला, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं इसको बोलता हूँ 4 यार और 4 रिश्तेदार इज इक्वल टू 1 ऑर्गेनाइजेशन। आप समझ गए मेरी बात? 4 दोस्त और 4 रिश्तेदार जिनकी आपस में आइडियोलॉजी मिलती है, वो एसोसिएशन बना रहे। इसीलिए ये भी एक वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें इग्नोर किया, और कुछ पीओ में ऐसे लोग बैठे हैं जो उनको पट्टी आंखों पे बांध के ततराश की तरह घुमाते हैं। जैसे राम माधव था, राम माधव ने क्या किया, इनको बोला जी चलो पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं। 3.5 साल बाद इनका होश आ गया कि यार हम तो गलत जगह फंस गए, तो राम माधव जी को भी बाहर का रास्ता कर दिया ना। लेकिन कितना डैमेज करने के बाद मुफ्ती सईद इनके सामने लेक्चर दे रहा है, ये लोग बैठे हैं बगल में कि पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहे हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने कोई गलत वर्ड यूज़ किया, ये मेरे दिल की आवाज़ है जी। वो बोलते ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो हमारे साथ हुआ है शर। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ अपने समाज से, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अल्टीमेटली तभी कुछ हो सकता है। और एक लास्ट में आपके इंटरव्यू के एक बार दोबारा का समाज से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो ये विवेक जी कांग्रेस से हैं, इनका मैं अभी फेसबुक उस पर अपना गूगल कर रहा था, ही इज़ ए एडवोकेट एंड वेरी ऑनेस्ट। आप उनको सल्यूट मार लीजिए। कांग्रेसी होने के बावजूद भी उन्होंने कल जंतर मंतर पे भी अपना एक वीडियो मैं आपसे शेयर करता हूँ, डिक्लेयर किया कि 17 तारीख को ये कोई पार्लियामेंट में पहली बार ये काम बीजेपी का आज भी कांग्रेसी कर रहा है। हमारे मेरी बात को, आज भी कांग्रेसी वो काम कर रहा है जो बीजेपी को करना चाहिए। अब देखते कि इसका क्या समर्थन होता है पार्लियामेंट में, कौन इसको समर्थन करता है, कौन रिजेक्ट करता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 17 तारीख को कश्मीरी पंडितों से मैं निवेदन करता हूँ कि वॉच आप देखिए और अप्रिशिएट कीजिए, शर्माए मत। आप छोड़िए पार्टियाँ अलग से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी से, कांग्रेस से, पीडीपी से, एनसी से। हमारा दर्द हम ही जानते हैं। आप ज़रा देखिए कि एक नेक आदमी मध्य प्रदेश में रहने वाला, ना हमने उसको वोट दिया ना हमने उसको जिताया, आज वो जाके 17 तारीख को, हालांकि उसने आवाज़ें जब से मध्य प्रदेश में हमारे कश्मीरी गए हैं लोग, उनकी बहुत मेहनत मतलब हेल्प की है इंडिविजुअल लेवल पे उस आदमी ने, पार्टी लाइन्स को अलग छोड़ के। वो 17 तारीख को
टेबल कर रहे हैं वहाँ पे, जिसमें मेरे को जो अपनी सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन आई है वो वही बात कर रहे हैं, सैटेलाइट टाउन और रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन वन प्लेस वन टाउन, उसको टेबल कर रहे हैं 17 तारीख को। गुलशन जी आप भी वॉच रख लीजिए। और देखिए 17 तारीख को जो पार्लियामेंट में यानी कि जो एक बिल डाला जाएगा कश्मीरी पंडितों के लिए, जो सैटेलाइट्स जो टोन्स हैं वो बनाए जाएं। अब केंद्र में सरकार तो बीजेपी की है, मेजोरिटी भी इनके पास है। अब ये लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो बहरहाल जो कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर आई है, ये हांडू जी वहाँ के रहने वाले थे, 23 साल इनकी उम्र थी जब ये वहाँ से आए। इनको बखूबी पूरा पता था, क्योंकि इन्होंने वो वक्त, वो काला वक्त, वो काली रात देखी थी जो आज पिक्चरों में दर्शाई जा रही है। बहरहाल कोशिश ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बदनाम किया जाए, पर मैं आपको ये भी बता दूं उस वक्त जो सपोर्ट थी वो बीजेपी की थी, जो यहाँ पर गवर्नर लाए गए थे वो बीजेपी ने लाया था। लेकिन आज भी जो डायरेक्टर हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं बुलाया है वाहवाही लेने के लिए, ताकि कश्मीरी जो पंडित्स हैं उनका वोट एक बार फिर से खींचने की कोशिश की जाए। क्योंकि आने वाले 2-4 महीने तक, 6 महीने तक लगा लीजिए आप, हो सकता है यहाँ पर इलेक्शन हो जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, बाकी आगे क्या बेहतर हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। होगा ना 6 महीने तक